दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको दृष्टि व्यवहार के बारे में दूसरा वीडियो बताने जा रहे हैं। इससे पहले जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो है दृष्टि, जब हम किसी से व्यवहार करते हैं तो वो चार प्रकार से ठहरती है। पहला व्यावसायिक दृष्टि, जिसके बारे में हमने बताया। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक दृष्टि। सामाजिक दृष्टि, इसमें क्या होता है कि आंखों से नीचे चेहरे पे नजरें गड़ाई जाती है। सामाजिक दृष्टि में आंखों से नीचे चेहरे तक, यानी ये दृष्टि है, आई हमारी ये है, तो आई ये मेरी नोज है, तो हम यहां से लेकर के यहां से यहां तक, यहां पे हमें नजरें गड़ानी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब लोगों से सामान्य व्यवहार करते हैं, यार दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के साथ और कस्टमर के साथ, कहीं भी अगर आप समाज में रहते हैं, पार्टियों के बीच में रहते हैं, तो आप सामाजिक दृष्टि का प्रयोग करते हैं। सामाजिक दृष्टि में आमतौर पे हंसना, बोलना, मुस्कुराना, खुश रहना, यही होता है सामाजिक दृष्टि। इसका मतलब ये हुआ किसी के आंखों से नीचे चेहरे के आस पास देखते हुए अगर आप बात करते हैं तो व्यक्ति उसको कभी सीरियसली नहीं लेता, बल्कि एक सामान्य व्यवहार के रूप में, शिष्टाचार के रूप में उसको लेता है। इसके पहले जो हमने बताया है आपको व्यावसायिक दृष्टि, जिसमें हम आज्ञा चक्र से लेके आंखों के बीच में यही नजरें गड़ाते हैं। आज्ञा चक्र पे महिलाएं यहाँ बिंदी लगाती हैं, लेकिन इतनी दूरी पे जो हम नजरें गड़ा के बात करते हैं वो उसमें गंभीर बातें करते हैं, गंभीर बातें। लेकिन आंखों से नीचे और चेहरे के बीच तक, यहां जब हम नजरें टिका के बात करते हैं तो वो सामाजिक दृष्टि से बातें होती हैं और हल्की फुल्की बातें मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी के ऐसे चेहरे पे, लिप पे, नोज पे, आई के नीचे ऐसे देखते हुए अगर आप कुछ उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं, थोड़ा गलत मजाक भी कर देते हैं, तो व्यक्ति बहुत सीरियसली नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे व्यवसायिक दृष्टि पे अगर आप रख के बातें करते हैं तो व्यक्ति उसको बहुत गंभीरता से ले लेता है। तो सामाजिक दृष्टि का प्रयोग आमतौर पे जब आप खुल के बातें करते हैं, जब आप हंसी मजाक करते हैं तो सामाजिक दृष्टि का प्रयोग किया करिए, और जब आप गंभीर रहें तो आप व्यावसायिक दृष्टि का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा जो है दोस्तों, तो सामाजिक दृष्टि में आपको सिर्फ यही सलाह है कि सामान्य व्यवहार करते समय आप इसी दृष्टि का प्रयोग किया कीजिए, और कुछ दिन अभ्यास कर लेते हैं तो सामाजिक दृष्टि का आपको अभ्यास हो जाता है। तो लोगों के बीच में आप सहजता से अपनी बातें रखते हैं और लोग आपकी बातों को उसी हल्के फुल्के अंदाज में लेते हैं। अब क्या होता है, सामाजिक दृष्टि और व्यावसायिक दृष्टि में हम तुलना करते हैं। तो मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं
और किसी व्यक्ति को आप सामाजिक दृष्टि से यानी यहाँ से चेहरे के बीच में यहाँ देखते हुए उसको आदेशित करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके निर्देश को हल्के फुल्के में अंदाज में लेके उसको उड़ा दे। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है। और तमाम टीचर भी बच्चों के साथ यही करते हैं, समझाते समय पढ़ाते समय उनकी नजरें यही रखते हैं, यानी सामाजिक दृष्टि में। इसीलिए क्या होता है, बच्चा भी उसको हल्के फुल्के अंदाज में उनकी बातों को लेता है और उड़ा देता है। यहाँ तक कि मम्मी लोग जो होती हैं, जब अपने बच्चे को डांटती हैं या कोई निर्देश देती है, मम्मी हुए पापा हुए, जो लोग सीरियस बातें अगर यहाँ से इस मोड में इस रूप में नजरें गड़ा के यहाँ एरिया में आप बात करते हैं, तो आपकी बातों का प्रभाव बहुत कम होता है, लोग सीरियसली नहीं लेते। ये इसी कारण है कि गंभीर बातें करते समय व्यवसायिक दृष्टि का प्रयोग करें और हल्की फुल्की सामान्य बात, हंसी मजाक की बातें करते समय आप जो है इसी दृष्टि का प्रयोग कीजिए, यानी सामाजिक दृष्टि का प्रयोग कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं इसके तीसरी दृष्टि, अंतरंग दृष्टि की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये तीसरी जो है दृष्टि होती है अंतरंग दृष्टि। अंतरंग दृष्टि में सामने वाला व्यक्ति की ठुड्डी से, चेहरे से नीचे यानी गले से लेकर के पूरे शरीर में यहाँ तक, पूरे पैर के पास तक का पोर्शन अंतरंग दृष्टि में आता है। इस दृष्टि का प्रयोग आमतौर पे पुरुष स्त्रियां पुरुषों की तरफ देखने के लिए करती हैं, जिनको वो पसंद करती हैं उनकी तरफ देखने के लिए करती हैं। पुरुष स्त्रियों को इस नजरिए से देखते हैं, यानी पुरुष अगर स्त्री को देख रहे हैं तो यहाँ से अगर यहाँ के बीच में देख रहे हैं तो ये दृष्टि अंतरंग दृष्टि होती है। लोग जब दूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली अंतरंग दृष्टि आती है, चेहरा से हटके अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो अंतरंग दृष्टि का प्रयोग आमतौर पे बहुत कम किया जाता है। सब लोग अंतरंग दृष्टि का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ध्यान दीजिए कुछ लोग होते हैं जो नजरें नहीं मिलाते, नजरें चुराते हैं या नजरों को नीचा करके देखते हैं, वो लोग अंतरंग दृष्टि का प्रयोग कर लेते हैं, जाने अनजाने में अंतरंग दृष्टि का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में जिस व्यक्ति के साथ आप अंतरंग दृष्टि का प्रयोग करते हैं वो असहज हो जाता है। अगर आपको पसंद नहीं करता, यानी या कम जान पहचान वाले लोग अगर अंतरंग दृष्टि का प्रयोग किसी दूसरे पे करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति असहज हो जाता है, और इसलिए इस दृष्टि का प्रयोग ऐसे में नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, अगर बॉस या टीचर या मान लीजिए मम्मी पापा है, बच्चे को यहाँ से मान लीजिए बॉस है, अपने कर्मचारी को यहाँ से यहाँ तक देख के निर्देशित करते हैं तो उसका होश बिगड़ जाता है, वो असहज हो जाता है।
वो समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए। ऐसे में आपका इंप्रेशन बहुत गलत जाता है। इसीलिए कभी भी नजरें नीची करके या झुका करके बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अगर हल्का सा झुकाते हैं तो अंतरंग दृष्टि पे आपकी नजरें जाती हैं और ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती। या मान लीजिए कोई कर्मचारी अपने बॉस की तरफ नजरें नहीं मिला रहा है और उनके इस पोर्शन पे यानी चेहरे से नीचे गले से लेके यहाँ तक पे नजर बढ़ा के बात कर रहा है, तो बॉस असहज हो जाता है और मन ही मन उस कर्मचारी से नफरत भी करने लगता है। इसलिए ये कर्मचारी के हित में नहीं होगा। या मान लीजिए कोई टीचर है किसी बच्चे को इस नजर से देखता है तो वह भी असहज हो जाता है। अगर बॉयज गर्ल्स के सामने इस नजर से देखते हैं तो गर्ल्स असहज हो जाती हैं। तो अंतरंग दृष्टि का प्रयोग सीधी सीधी कहां से कहां तक होती है, गले से लेकर के यहाँ। आमतौर पर इस दृष्टि का प्रयोग स्वतः ही पुरुष और स्त्री एक दूसरे को देखने के लिए करते हैं। तो हाँ, आप किसी लड़की के ऊपर इस नजर से देखते हैं तो वो बहुत ही असहज हो जाती है। इसलिए इस दृष्टि का प्रयोग बहुत कम यानी ना करना ही उचित होता है। अब हम बात कर रहे हैं, तीसरी एक दृष्टि होती है तिरछी निगाह। दोस्तों, तिरछी निगाह जो होती है आमतौर पे इंसान इसमें इस तरीके से, आप भी जानते होंगे, तिरछी नजर से देखता है। तो तिरछी नजर से दो प्रकार के लोग देखते हैं। आमतौर पे एक व्यक्ति जो दूसरे को पसंद करता है, यानी आमतौर पे पुरुष महिला की तरफ या महिला पुरुष की तरफ तिरछी नजरों से देखते हैं। इसका मतलब है जिस व्यक्ति की तरफ देखते हैं उसको पसंद करते हैं, और जिसकी तरफ ये नजरों से देखती है महिला पुरुष को या पुरुष महिला को, वो डिकोड कर लेता है। अपने आप इंसान के समझ में आ जाता है कि मेरी तरफ तिरछी नजरों से देख रहे थे। लेकिन तिरछी नजर से एक दूसरा भी होता है, दूसरा प्रभाव होता है। जो लोग एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, कुटिल दृष्टि रखते हैं, किसी के विरुद्ध कोई साजिश रखते हैं, तब उसके तरफ तिरछी नजरें होती हैं। तो इन दोनों नजरों में थोड़ी सी समानता होती है। थोड़ी सी समानता ये होती है और थोड़ी सी असमानता आप कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाले की तिरछी निगाह पसंद की निगाह है या नफरत की निगाह है या कुटिल दृष्टि की निगाह। इसको तो होता ये है कि जो तिरछी नजरों से देखता है उसके ओठ जो है आमतौर पे कुटिल दृष्टि से जो देखता है उसके ओठ भी तिरछे हो जाते हैं। या ऐसे लोग ऐसे करके सिगरेट या कोई पाइप कोई चीज मुंह में डाल के तब इस तरीके से, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से देखता है या तो सिगरेट या तो कोई पाइप या तिनका मुंह में रख के इस तरीके, या ओठ जो है एक तरफ जाते हैं ऐसे या ऐसे, इस तरीके से देखता है तो वो कुटिल दृष्टि में आता है। लेकिन
जब कोई व्यक्ति पसंद की नजरों से देखता तो इसमें ओठ, उसके या चेहरे का कोई हिस्सा और तिकोना नहीं होता, ये अंतर होता है। तिरछी तिरछी नजर आपने आमतौर पर फिल्मों में देखा होगा तिरछी नजरों के बारे में, और कहीं हमने एक शायरी भी सुनी थी तिरछी नजरों के बारे में कि उनकी तिरछी निगाहों पे हम फिदा हो गए, उनकी तिरछी निगाहों पे हम फिदा हो गए, बाद में पता चला कि बादल तिरछा ही देखते हैं। तो ऐसा भी होता है कि तिरछी निगाहें कभी कभी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन कुटिल दृष्टि वाले भी तिरछी नजरों का प्रयोग करते हैं। इसलिए पहचानने में आप जितने होशपूर्ण ढंग से पहचानते हैं वैसे ही आप सजग रहते हैं। आमतौर पर महिलाएं जो है तिरछी निगाहों को बहुत तेजी से भाप लेती हैं, लेकिन कभी कभी महिलाएं तिरछी निगाहों को, जो महिलाएं भाप नहीं पाती उनके साथ गलत हरकत, उनके साथ बुरी हरकत, उन्हीं के साथ अपराध हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से चार दृष्टि के चार नजर के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।